आत्मा नमस्ते बाय ये ब्यूटीफुल सोल्स श्री मोहन 333 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का ये जो एपिसोड है ये हम ट्रॉमास पे बना रहे हैं। ट्रॉमास हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ वुंड फील्ड क्रॉस किया है। कुछ ना कुछ ट्रॉमा हम तभी बोलते हैं जब वो रिपीटेड पैटर्न में होने लगता है और हमारे अंदर गहरा बैठ जाता है, तब उसको हम ट्रॉमा में काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक इंसान इस जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मा रिपे कर रहा है। कभी ना कभी उसके साथ जब से उसने होश संभाला है तब से लेके करंट एज तक कुछ ना कुछ बिट्रेयल, रिजेक्शन, लॉस, इनजस्टिस, अबेंडनमेंट, फियर, ये कुछ ना कुछ उसने महसूस किया है। थोड़ा या ज़्यादा इंटेंसिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर उसने एक ही बार ये सब चीज़ें महसूस की है, दैट मीन्स वो पास्ट लाइफ कर्मा है जो आ रहा है और जिसे रिपे बैक करना है उसे इस लाइफ में। दैट्स ऑल। उसके बाद अगर वो बहुत हैप्पी गो लाइफ जी रहा है, दैट मीन्स वो पास्ट कर्मा था, इट्स ओके, डन हो चुका है। बट कुछ सोल्स इस लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने आती है। अचीव नॉट इन द सेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सोल लेवल पे बहुत कुछ अचीव करने आती है, अवेकन करने आती है। तब वो उन्हीं टाइप के जो वुंड्स हैं, लॉस, रिजेक्शन, बिट्रेयल, अबेंडनमेंट, लॉनलीनेस, फियर, इनजस्टिस, ये सारे जो मतलब नेगेटिव इमोशंस है, इनको वो बार बार फील करती है। उनके लाइफ में ये बार बार तब तक चला आता है जब तक कि इनको लाने का जो मेन कोर पर्पस था सोल का। फ्रेंड्स, ये जो सारे हैं ना वुंड्स, ये जो सारे वुंड्स बार बार रिपीट होते हैं, जो ट्रॉमा बन जाते हैं, ये तब तक उस सोल की लाइफ में रिपीट होते रहते हैं जब तक इससे जुड़े हुए लेसन्स, इससे जुड़े हुए गिफ्ट्स वो अवेकन नहीं कर लेती है। बिकॉज सोल को पता है कि अर्थ पे रीबर्थ लेने के बाद वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको ये सब कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो सोल से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सोल वापस उसे अपने से कनेक्ट करने के लिए इन सब सिचुएशन से बार बार रिपीट करवाती है, उससे क्रॉस ओवर करवाती है और कहीं ना कहीं उसका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ लेके आती है कि देखो लाइफ में ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक फार्मर अगर थोड़ी सी ज़मीन अर्थ को डिग करता है तो वो आसानी से फसल रोप सकता है। बहुत थोड़ा सा उसे डिग करना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हैं ना, हाथ से ही ऐसे करके वो फसलें लगा देता है। बट अगर वही उसे कोई खजाना निकालना होता है तो आप देखिए कितना डिग करना पड़ता है, उसे बार बार कुदाल चलानी पड़ती है, बार बार थोड़ा सा खुद डिग करता, फिर उसके अंदर और डिग करता, फिर उसके और अंदर डिग करता, जब तक कि वो खजाना मिल ना सके। तो वैसे ही फ्रेंड्स, हमारे जो सोल के कुछ वर्चूज़ हैं, कुछ गुण हैं, ठीक है, ये सारे सोल्स के लिए करीबन एक समान ही होते हैं कि कुछ वर्च्यूज़ हैं कि जो हमारे उन पर्टिकुलर ट्रॉमास के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कुछ सोल के, हमारी आत्मा के कुछ गुण, कुछ वर्च्यू इन सारे ट्रॉमास के साथ कनेक्टेड रहते हैं। साथ ही साथ कुछ आत्मा के गिफ्ट्स जो डिवाइन उन्हें, कॉस्मिक ब्रह्मांड उन्हें देता है फॉर सेल्फ एंड फॉर सर्विस पर्पस के लिए, ताकि क्योंकि आप देखिए लाइफ में सारी सोल खुद पहले अवेकन होती है और कहीं ना कहीं सर्विस करती है, दूसरों के अवेकनिंग में काम आती है। तो ये अवेकनिंग में जो काम आ रही है, ये गिफ्ट उन्हें दिया जाता है। ये गिफ्ट उन्हें दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, ये गिफ्ट तभी हमें मिलता है जब हम उतनी खुदाई, उन सोल वर्च्यूज़ जो हैं, आत्मा के जो गुण हैं, उस खजाने को पाने के लिए जब गहराई में खुदाई करते हैं तब वो सारे निकल के आते हैं। वो खजाने भी हमें मिलते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ मिलती है और उस खुदाई में जो हमने मेहनत की थी उसके परिणाम स्वरूप हमें डिवाइन गिफ्ट देते हैं। राइट फ्रेंड। तो हम एक एक करके इनके ट्रॉमा को देखेंगे कि ये कहाँ से जुड़े हैं, इसका लेसन क्या है और उसके गिफ्ट क्या पॉसिबल है जो हम अपने अंदर उसको एम्बॉडी कर सकते हैं, डिवाइन से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है लॉस। अगर आपके लाइफ में बार बार लॉस रिपीट हो रहा है, अब यहाँ ये देखना, सिचुएशंस कोई भी हो सकती है, बट उसके पीछे हमारे अंदर इमोशन क्या ट्रिगर हो रहा है वो मैटर करता है। एक ही चीज़ है कि कोई हमें बार बार त्याग रहा है, हमें रिजेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हमें क्या लगेगा, तो अबंडेंट भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। नहीं, हमें क्या फील हो रहा है, हमारा कौन सा इमोशन हमारा ट्रिगर हो रहा है, वही हमारा मेन लॉस, वही हमारा मेन ट्रॉमा है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में हमें लॉस फील होता है बार बार कि इससे भी ये लॉस हो गया, उससे भी बार बार मेरे लिए लाइफ में लॉस क्यों हो रहा है, तो फ्रेंड, लॉस का जो ट्रॉमा होता है वो हमारे क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है। लॉस मतलब किसी चीज़ का छूट जाना हमेशा के लिए। जैसे किसी की डेथ हो जानी, आपके लविंग किसी फैमिली मेम्बर की, और आप एकदम ऐसा फील करते हो शैटर्ड, जैसे जीवन ख़त्म हो गया हो, या कुछ ऐसा छूट जाना आपके हाथ से जो डेथ लाइक सिचुएशन, डेथ लाइक फील आपको कराए।
तो ये भी लॉस ट्रॉमा होता है, ये क्राउन चक्रा से जुड़ा होता है फ्रेंड। और इसमें क्या होता है, हमें हमें फील होता है कि सेपरेशन फील होता है, हमेशा के लिए सेपरेट हो गई कोई चीज़, हमेशा के लिए सेपरेट। तो जब ये ट्रॉमा बार बार आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो शायद आपको रिमाइंड करा रहा है कि सेपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अनंत काल तक चीज़ें रहती हैं, ये तुम्हें महसूस करना है। तो इससे उठ के हमें क्या महसूस करना है, इसके अंदर सोल का सबसे बड़ा गुण क्या है, अनंत काल, इटर्निटी, वननेस। हम हमेशा के लिए वननेस में है, इटर्निटी में है, हम ब्रह्मांडीय हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत है, बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर एक डेथ हुई है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुई है, फिर से रिबर्थ लेगी। मतलब बहुत गूढ़ बात है, इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट करना होता है। और इसका जो हम अगर इस पे काम कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे हमेशा के लिए छूटा है, राइट। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारे कौन से गिफ्ट अवेकन होते हैं, ऐसे लोग जब इन ट्रॉमा से गुजर के अपनी इस लाइफ को, सोल अगर ये पैटर्न लेके आती है कि लॉस का पैटर्न लेके अपने इन गिफ्ट को वो अवेकन करेगी, अपनी इटर्निटी को समझेगी, अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझेगी, तो उनको डिवाइन गिफ्ट देते हैं। जब उनका क्राउन चक्र वेल टू डू ओपन हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, और इस लॉस वाले ट्रॉमा को वो पार कर जाते हैं, तो उन्हें मिलता है मीडियमशिप, चैनलिंग पावर। मतलब वो अब डिवाइन के डाउनलोड्स को चैनल कर सकते हैं, कॉस्मिक रेल्म के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है फ्रेंड। तो ये पावर होती है ट्रॉमा ऑफ लॉस में, कि उसको हम लॉस ना देख के उसके पीछे ये देखें कि उसके पीछे क्या छुपा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ें आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रही, तो यूं ही नहीं रिपीट हो रही फ्रेंड्स, उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ट्रॉमा का रिपीटेशन होता है ना, वो इनिशिएशंस होते हैं, मतलब आपकी आत्मा की अवेकनिंग की शुरुआत। ये जो कार्मिक सिचुएशन थी ना, उससे आप निकल चुके हो, अब कुछ अंदर से उजागर करने का टाइम आ गया है। कार्मिक लेवल से आप थोड़ा बाहर आ चुके हो, अब अंदर से कुछ उजागर करना है, इस बात पे आप गौर कीजिए। सेकेंड ट्रॉमा आता है इनजस्टिस का। लाइफ में ऐसा ही मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं अच्छा करती फिर भी बुरा क्यों हो रहा है, ये तो मैंने इतनी मेहनत की फिर मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला, ये तो इनजस्टिस है, इनजस्टिस इनजस्टिस इनजस्टिस। सब तरफ अगर आपको ये दिख रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे भी गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ों के पीछे की बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। यहाँ इसका लेसन क्या है, इनजस्टिस का लेसन क्या है, सी द बिगर पिक्चर। ये जो इनजस्टिस हो रहा है, ये जो कार्मिक बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसके पीछे क्या है ऐसा जो आप नहीं देख पा रहे हो, उसको देखने की क्वालिटी, ये गुण आत्मा का जो होता है वो बाहर आता है। ये थर्ड आई से कनेक्टेड होता है। इनजस्टिस ट्रॉमा जनरली थर्ड आई से कनेक्ट होता है, जहाँ पे आपकी विजन ब्रॉड होती है, जहाँ चीज़ों को है ना, आप बहुत गूढ़ में जाके नहीं चाहते, अच्छा ये इसने ऐसे किया, ऐसा हुआ होगा, नहीं, इसके पीछे का बिग पिक्चर, अच्छा ये मेरी लर्निंग थी, ये मुझे सिखाना है, था ये स्टार्ट हो जाता है। डिसर्नमेंट, उसमें क्या हमें हमारे गुण क्या निकल के आते हैं, लोगों को पहचानने की समझ, सही गलत की समझ, विजडम, ये सारे गुण ऊपर आते हैं। और हमें गिफ्ट क्या मिलता है, इंट्यूशंस, हमारी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटी हमारी डेवलप होती है, बहुत लोगों की दिव्य दृष्टि खुलती है, इनर विजन जागृत हो जाती है। मतलब अंदर से आप चीज़ों को देख सकते हो कि सामने वाले का आपके लिए परसेप्शन क्या है। तो ये आपके थर्ड आई की गिफ्ट्स होते हैं, जो कि जब इनजस्टिस ट्रॉमा से आप बाहर निकलते हो, तो अपनी आत्मा के उन गुणों को पहचानते हो, तो ये गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं। थर्ड फ्रेंड आता है बिट्रेल। बिट्रेल आपके थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होता है। बिट्रेल का ट्रॉमा जब बार बार आता है, दैट मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो आपने दबा के रखी है, सप्रेस करके रखी है, और उस बिट्रेल के घूंट को आप पी के रखे हो, बट आप बोल नहीं पाए हो, राइट। तो वो चीज़ें लाइफ में बार 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 आपके चलते आ रही है। उस समय आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ये हो रहा है तो मुझे क्या सिखाना चाहता है, मेरे कौन से गुणों को ये बाहर लाना चाहता है। तो आपको बताना चाहता है बाउंड्री सेट करो, आपको बताना चाहता है अपनी ट्रूथ को बोलो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अपनी वाणी को सामने लाओ। तुम बोल सकते हो, तुम अपना सच दुनिया को दिखा सकते हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड तुमको खुद पे ट्रस्ट करना है। बिट्रेयल का दूसरा होता है ट्रस्ट। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना सीखना होगा कि यस, अगर मैं सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड, जैसे अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, बट आज से हो सकता है बहुत सालों पहले मुझे ये लगता होगा कि मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं आता होगा, पता नहीं मैं बनाऊँ कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सबको इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ लर्निंग सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
धीरे 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 करते करते मैंने खुद पे ट्रस्ट करना सीखा कि अगर डिवाइन ने मुझे बोला है तो मुझे बनाना है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये था मेरा लेसन कि मैंने ट्रस्ट करना सीखा और अपनी एक्सप्रेशंस को बाहर लाई। थॉट पे चलना कि हाँ ऐसे बोलना और बोलना स्टार्ट करना, दोनों बातों में अंतर है फ्रेंड। तो आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा, अपनी एक्सप्रेशन स्टार्ट करनी होगी। और इसके डिवाइन गिफ्ट्स क्या होते हैं? बहुत लोग टीचर, मास्टर्स, कम्युनिकेटर बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। ये वाले गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं। गिफ्ट्स का मतलब सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं होता फ्रेंड्स। गिफ्ट्स का मतलब होता है ये डिवाइन दे रहा है, जिसमें आपको मास्टरी करवाएगा वो, और वो आपको यूज़ करेगा, मीडियम बनाएगा आपको। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनाया जा रहा है, अगर डिवाइन ने आपको गिफ्ट दिया, और मोटिवेशनल स्पीकर आप चाइल्डहुड से नहीं हो, आप इन ट्रॉमा से बाहर आके अचानक से आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, दैट मीन्स आपने वो अपना थ्रोट चक्रा में जो ट्रॉमास थे उसके ब्लॉकेजेस को क्लियर कर लिया और अब आप उससे उभर आए हो। अब डिवाइन ने आपको एक मीडियम बना लिया है कि वो अपने अपने स्पीच को आपके थ्रू मतलब पब्लिक में देगा। तो यहाँ पे वो गिफ्ट आपके ओपन हुए। अब फ्रेंड, गिफ्ट आता है अबेंडनमेंट का, हार्ट लेवल पे। अबेंडनमेंट हमेशा हार्ट चक्रा से कनेक्ट होता है, मतलब बहुत घाव मिला, त्याग दिया जाना, बिना सोचे समझे त्याग जाना। जब आपको कोई त्याग देता है ना फ्रेंड, चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो आप उससे झगड़ा नहीं करते, आप अंदर टूट जाते हो। आप खुद ही में देखते हो कि मेरे में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे त्याग दिया गया, क्यों मुझे त्याग दिया गया। तो उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट, हम लो सेल्फ वर्थ, नॉट डिजर्विंग, बहुत सारी चीज़ें अपने हृदय में बैठा के रख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर अबेंडनमेंट का ट्रॉमा बार बार आ रहा है ना, दैट मीन्स जो आपने अपने अंदर पकड़ के रखा है कि मेरा वर्थ नहीं है, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, स्टिल लोग, पीपल, प्लेस, सिचुएशंस मुझे छोड़ देते हैं, त्याग के चले जाते हैं बिना कुछ बोले। तो ये त्यागना होता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है। कौन से गुण आपको सामने लाने हैं? अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है। आपको ये पहचानना है कि कोई दूसरा आपको त्याग नहीं सकता जब तक कि आप स्वयं के साथ हो। आपको स्वयं के साथ रहना सीखना है, स्वयं को प्यार करना सीखना है, सेल्फ लव सीखना है, सेल्फ वर्थ सीखना है फ्रेंड्स। और जब आप ये सीख जाते हो ना, तो आपका हार्ट जब प्यार से भर जाता है स्वयं के लिए, यहाँ आत्मा का सबसे बड़ा गुण है, आपको स्वयं के लिए प्यार करना है। और जब आप स्वयं के साथ प्यार करने लगते हो, अपने हृदय पे हाथ रख के आपको फील होता है कि यस यू लव योर सेल्फ, तो आपको हीलर बनाया जाता है। जब अपने हार्ट को हील कर लेते हो, तो दूसरों के हृदय की जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि इट्स ओके, अब तुम हीलर बन सकते हो, तुम दूसरों के हृदय को टच करके चेंज कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो, उनको फुलफिल कर सकते हो, उनको लव दे सकते हो। अनकंडीशनल लव आपको ग्रांट किया जाता है। ये डिवाइन गिफ्ट मिलता है कि आप अनकंडीशनल लव में आते हो, खुद के साथ, दूसरों के साथ, और आपको हीलर बनाया जाता है। आपको बहुत सारे साइकिक गिफ्ट्स एज ए हीलिंग पर्पस दिए जाते हैं, जिससे कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सके और आप लोगों को दिल की गहराई से बहुत प्रेम, ममता, करुणा के साथ हील कर सको। हीलर्स बहुत सारे हैं फ्रेंड, बट जिन्होंने अपने हार्ट चक्रा पे अबेंडनमेंट में काम किया है, जिनके बहुत सारे ट्रॉमास हील हुए हैं, वो जो हीलर बनते हैं ना, वो बहुत प्यूरिफाइड बनते हैं, उनके अंदर बहुत ममता, करुणा होती है। ये आप खुद भी आप गौर करोगे, बिकॉज आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ सारे हीलर्स ही हैं, बट आपको फील होगा कि किसके अंदर वो फ्लो, वो डिविनिटी, वो अनकंडीशनल लव फ्लो कर रहा है, और कौन है जो प्योर प्रोफेशनल वे में, जैसे एक होता है ना कि हाँ ठीक है, ये हमने अपने लाइफ के लिए ये चूज़ किया है, ये लाइफ सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये मीडियम चूज़ किया हमने। बट एक है जिसने धक्का खा खा के, बोलते हैं ना, सीखना, वो उसने इतने हृदय पे चोट खाया है, इतने हृदय पे चोट खाया है कि उसने अपने घाव को जब भरा तो उसका हृदय वाइड हो गया, ओपन हो गया, डिवाइन लव से फिलअप हो गया। तो ये आपका अबेंडनमेंट ट्रॉमा का गिफ्ट है। अब आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन ट्रॉमा फ्रेंड्स आपके सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होता है। रिजेक्शन मतलब फायर। एक बार आप याद करके सोचो कि अगर कहीं पे भी आपने रिजेक्शन फील किया है, तो तुरंत आपका बीपी बढ़ जाएगा, एंगर फील होगा, अंदर फायर जैसी फीलिंग होगी। फायर, अग्नि तत्व तो हमारे सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होता है। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है, कोई संसार में दूसरा आदमी तय नहीं करेगा कि आपकी क्या वैल्यू है। रिजेक्शन मतलब किसी और को ऑप्शन मानना आपको, तभी हम रिजेक्ट करते हैं, अच्छा ये छोड़ो, ये लो, ये छोड़ो, ये लो। तो आप कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। आपको अपनी ये वैल्यू, आपको ऑप्शन लिस्ट से बाहर आना है, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में आना है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरे के लिए हम प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहे, नहीं, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो शुरू से विक्टिम रोल में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो शुरू से दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं और अभी वो जस्टिफाई करेंगे, यस मैंने तो अपने आप को प्रायोरिटी दी, दैट मीन्स आई वॉज राइट। नो, जो हमेशा से कमज़ोर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा सेल्फ सबटाइज किया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया, मैं उनके लिए बोल रही हूँ।
क्योंकि ट्रॉमा वो फेस कर रहे हैं कि बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है कि मैं पावर में हूँ। अपनी सेल्फ पावर, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, ये 3 मेन चीज़ है सोलर प्लेक्सस पे आपको डेवलप करनी है। जब आप अपनी पावर में आ जाते हो, दूसरे के लिए आपको फील नहीं होता कि कोई आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा, कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है नहीं, बिकॉज यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। आपको पता है यू आर पावरफुल, आपको पता है यू आर वर्दी, आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, तो आप इस ट्रॉमा से बाहर आ जाते हो, रिजेक्शन वाले ट्रॉमा से। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, बिकॉज यू आर प्रायर टू योर सेल्फ। आपने अपने आप को सबसे आगे रखा है कि आई नो माई वैल्यू, मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे रिजेक्ट करता है। जिस दिन आपके थॉट्स डेवलप हो गए, दैट मीन्स आप ये रिजेक्शन ट्रॉमा से बाहर हो गए और आपने अपने सोलर प्लेक्सस की वो खुदाई कर दी जहाँ से ये गुण निकल आए। अब गिफ्ट की बारी है। तो गिफ्ट में आपको फ्रेंड बनाया जाता है। गिफ्ट में आपको क्या मिलता है? वे शोवर, लीडर बनाया जाता है आपको, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला। समझ रहे हो? क्या तो आप सोच के देखिए कितना अपोजिट है। क्या तो आप सबों से अप्रूवल खोज रहे थे, अब लोग आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि एम आई ऑन द राइट पाथ। तो डिवाइन का ये गिफ्ट बनाया जाता है, दिया जाता है, और डिवाइन आपको इस काम के लिए चूज कर लेता है फ्रेंड, है ना। तो अप्रूवल से निकल के आप किस में आ गए? अब आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए एक लीडर बन चुके हो, आप ये शावर बन चुके हो, आपको मास्टर बनाया जा रहा है, राइट। अब एक आता है लोनलीनेस का। ये भी बहुत फील होता है। लोनलीनेस कब फील होता है? जब हम किसी चीज़ से, कोई बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हमसे अलग हो जाए या जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस था वो ख़त्म हो जाए, तो अपने आप में बहुत अकेलापन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं कि हमारी कोई वैल्यू है, हम अपने आप में कंप्लीट है। हमने हमेशा दूसरों को चाहा कि अगर दूसरा मेरे साथ रहे, चाहे वो पीपल प्लेस, जो ये मेरे पास रहेगा तो आई विल बी हैप्पी, ये ऐसा रहेगा तो आई विल फील कंप्लीट। अगर ये मेरे साथ ऐसा नहीं है तो आई एम अलोन। आइसोलेशन है ना, बहुत गहरा पेन देता है फ्रेंड, बहुत गहरा दर्द देता है। तो यहाँ पे जो आइसोलेशन है ये सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड है। जब आपको बार बार आइसोलेटेड फील कराया जाता है, लोनली फील कराया जाता है, और आप जो भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, अगर आपको लोनलीनेस फील होती है, दैट मीन्स आप सैक्रल चक्रा के लोनलीनेस ट्रॉमास को कैरी कर रहे हैं। और जब इससे आप फाइट करके, इसको आप डिग करके, इसके मेन अगर क्वालिटी को निकालते हैं तो निकलता है क्रिएटिविटी, राइट। आपके अंदर की खुद के साथ की इंटीमेसी, आप अपने अंदर खुद के साथ होलनेस फील करने लगते हो, संपूर्णता में आ जाते हो कि कोई साथ हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर अ कंप्लीट बीइंग, एंड आप हमेशा हैप्पी रहते हो। अपने आप बोलते हैं खुद के साथ जुड़ जाना और एक डिफरेंट क्रिएटिविटी में आ जाना, क्रिएटिव लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने अंदर जनरेट करना। और ये फ्रेंड, ये आइसोलेशन आपको दिया ही इसलिए जाता है कि आप अपने अंदर की खुदाई करें, सबको बिखेर दें पीछे और सिर्फ अपने साथ बैठें। और इसका डिवाइन ये टाइम होता है आपका, आपके हायर सेल्फ के साथ यूनियन। आपका हायर सेल्फ ही आपको होलनेस में लेके आता है, कंप्लीटनेस में लेके आता है, और उसके साथ यूनियन के लिए आपको आइसोलेशन दिया जाता है। अगर आपको लोनलीनेस, बार बार ट्रॉमा फील हो रहा है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बी कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, राइट। और इसमें आपको डिवाइन गिफ्ट दिया जाता है, आपको आर्टिस्ट बनाया जाता है एक डिफरेंट लेवल का, आपको एक बहुत बड़ा क्रिएटर बनाया जा सकता है। जो लोग बुक्स लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट करते हैं, कुछ न्यू मोडालिटी क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये फ्रेंड एक होलनेस, मतलब एक जो सेपरेशन से लेके एक होलनेस में आप आ जाते हो, आइसोलेशन से लेके होलनेस, कंप्लीटनेस में आप आ जाते हो। तो सैक्रल चक्रा की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो आपको ध्यान देनी है कि आपके अंदर ऐसा क्या है क्रिएटिव और आर्टिस्टिक नेचर जो डिवाइन आपको गिफ्ट करना चाहता है, जो आपको बाहर लाना है थ्रू हीलिंग दिस आइसोलेशन ट्रॉमा, राइट। लास्ट बचता है फ्रेंड फेल्यूर ऑफ ट्रॉमा ऑफ फेल्यूर। अगर बार बार फेल्यूर आपके लाइफ में आ रहा है तो आपको दृढ़ता, धैर्य बनाए रखना है, स्थिरता बनाए रखनी है। बार बार उसी चीज़ को आप बार बार फेल हो रहे हैं और बार बार उठ के कर रहे हैं, चींटी के समान की बार बार गिर रही है, बार बार ऊपर उठ रही है। अगर आप वो करते करते अपने इस जो रूट चक्रा के, ये जो ट्रॉमा है, जो फेलियर का, अगर आप उसको पार कर देते हैं फ्रेंड, तो आप एक निर्माता बनते हैं। डिवाइन गिफ्ट क्या मिलता है आपको? यू बिकम द मैनिफेस्टर, यू बिकम द बिल्डर। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बार बार फेल्योर करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करके जाते हैं, ऐसा कोई आविष्कार करके जाते हैं कि सारी दुनिया उन्हें याद करती है। एक बार में वो आविष्कार नहीं करते, अगर आप उनकी जीवनी देखोगे तो बहुत बार फेल हुए थे वो,
तो ये थे हमारे ट्रॉमास लिस्ट, और क्या करना है और कैसे ऊपर आना है। थैंक यू।